अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोज़े के मौजू पर बात करने वाले हैं, लेकिन इसके उस पहलू पर नहीं जो सब जानते हैं। भूख और प्यास से आगे बढ़कर हम इसकी असल रूह, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलकर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि क्या रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम है? बज़ाहिर तो यही लगता है ना? लेकिन आइए इस आम से ख्याल को थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि इस सादा से अमल के पीछे कितने गहरे राज छुपे हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी ज़ाहिरी हकीकत से ही शुरू करते हैं। वो पहलू जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खुद को खाने पीने से रोके रहना। ये रोज़े का समझें कि बैरूनी खौल है। देखें, तमाम बड़े इस्लामी मकातब फ़िक्र इस पर तो मुत्तफ़िक हैं कि सुबह से शाम तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से परहेज़ करना रोज़े की लाजमी शर्त है। ये फ़र्ज़ अदा करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इमाम गज़ाली जैसे अजीम मुफ़क्किरीन के नज़दीक ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है, ये तो बस पहली सीढ़ी है। तो अब हम जिस्म से रूह की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा अंदर का सफ़र शुरू होता है। इमाम गज़ाली ने रोज़े की गहराई को समझाने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें इसके 3 दर्जात हैं। ये दर्जात हमें अपने अंदर झांकने की दावत देते हैं। इमाम गज़ाली कहते हैं कि पहला दर्जा है सौमुल अवाम, यानी आम लोगों का रोज़ा। इसमें सिर्फ पेट और जिस्मानी ख्वाहिशात को काबू किया जाता है। इससे एक दर्जा ऊपर है सौमुल खवास, यानी ख़ास लोगों का रोज़ा। इसमें पेट के साथ साथ अपनी आँखों, कानों और ज़ुबान को भी हर गुनाह से रोका जाता है। लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा वो है सौमुल खवासुल खवास, ये दिल का रोज़ा है। इसमें दिल को अल्लाह के सिवा हर एक चीज़, हर एक ख्याल से बिल्कुल पाक कर लिया जाता है। अब यहाँ से चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। ये वो मकाम है जहाँ सदियों पुरानी रूहानी दानिश और आज की जदीद साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाती नजर आती हैं। ये देखना हैरानकुन है कि रूह और साइंस कैसे एक ही हकीकत बयान कर रहे हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली हिजवेरी, जिन्हें हम दाता गंज बख्श रहीमहुल्लाह के नाम से जानते हैं, फरमाते हैं कि रोज़े का मकसद है तज़किया नफ्स, यानी अपनी ज़ात की सफाई। वो कहते हैं कि भूख हमारे नफ्से अमारा यानी हमारी हैवानी ख्वाहिशात को कमज़ोर करती है, और जब नफ्स कमज़ोर होता है तो रूह ताकतवर हो जाती है। ये एक तरह का रूहानी डिटॉक्स है। अब ज़रा यही बात जदीद साइंस की ज़ुबान में सुनते हैं। साइंस में एक अमल है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब है खुद को खाना। ये हमारे जिस्म का एक कुदरती निज़ाम है जिसमें हमारे खलियात यानी सेल्स अपने अंदर मौजूद कचरे और जहरीले मादों को खुद ही खाकर ख़त्म कर देते हैं और ख़ुद को बिल्कुल नया और ताज़ा दम कर लेते हैं। और जानते हैं ये अमल कब तेज़ होता है? रोज़े की हालत में। और ये कोई छोटी मोटी दरियाफ्त नहीं थी। आप सोचें, अभी हाल ही की बात है, 2016 में जापानी साइंसदान योशिनोरी ओसुमी को इसी ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को दरियाफ्त करने पर मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब इन दोनों को साथ रखकर देखें, जिसे सूफिया सदियों से तज़किया कल्ब यानी दिल की सफाई और रूहानी डिटॉक्स कह रहे थे, आज साइंस उसे ऑटोफेजी यानी सेल्यूलर क्लेंजिंग और बायोलॉजिकल डिटॉक्स कह रही है। नाम अलग है मगर अमल और नतीजा एक ही है, अंदरूनी सफाई और खुद को नया करना। लेकिन फ़ायदे सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते। नफ्सियाती तौर पर देखें तो रोज़ा हमारे दिमाग में डोपामीन के सिस्टम को रीसेट करता है, जिससे क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है। दिमागी तौर पर यह BDNF नामी प्रोटीन को बढ़ाता है, जो नए दिमागी खलियात बनाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाता है। और बायोलॉजी की ज़बान में ये इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाकर शुगर और मोटापे जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। अब आइए ज़रा तारीख़ के आईने में झांकते हैं। रोज़ा कोई आज की या किसी एक मज़हब की बात नहीं है। ये एक ऐसा लाजवाल अमल है जिसे पूरी इंसानी तारीख़ में ताकत और बुलंदी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस तसलसल को देखें। रिवायात के मुताबिक ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन रोज़े रखे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सहरा में 40 दिन के रोज़े रखे। यहाँ तक कि सुकरात और अफलातून जैसे यूनानी फ़लसफ़ी भी ज़हनी ताकत और सोच में शफाफियत के लिए रोज़ा रखते थे। और ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ सीधा 2016 में ऑटोफेजी पर मिलने वाले नोबल इनाम तक आ पहुँचता है। इस सारी तारीख से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, रोज़ा कमज़ोरी की अलामत नहीं, बल्कि ये तो गैर मामूली ताकत और हिम्मत का सरचश्मा है। ये हमें सुस्त नहीं करता, बल्कि हमें बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए तैयार करता है। तारीख इसकी जिंदा मिसालों से भरी पड़ी है। ज़रा तसव्वुर करें,
جنگ بدر کا میدان، رمضان کا مہینہ، صحرا کی تپتی گرمی اور مسلمان روزے کی حالت میں اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دے رہے ہیں۔ یا پھر طارق بن زیاد کو دیکھیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہوئے اسپین کی فتح کا آغاز کر رہے ہیں، اور امام نووی جیسے عظیم اسکالر جو کہتے تھے کہ بھوک سے ان کی توجہ اور ذہانت تیز ہوتی ہے، اور وہ روزے میں ایک دن میں 12 اسباق پڑھاتے تھے۔ اب ہم ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے روزے کے حتمی سب سے بلند اور سب سے گہرے مقصد کی طرف آتے ہیں جسے صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ اس حتمی مقصد کو وہ سمدیت کہتے ہیں۔ سمدیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مطلب ہے بے نیازی، وہ ذات جو کسی بھی چیز کی محتاج نہیں۔ روزہ رکھ کر ہم انسان عارضی اور عاجزانہ طور پر اسی خدائی صفت کی ایک جھلک اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی بنیادی ضرورتوں یعنی کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پوری بات کا خلاصہ کیا جائے تو مقصد یہ ہے کہ بھوک کے ذریعے اپنی انا اور اپنے نفس کو کمزور کیا جائے تاکہ ہماری روح کو وہ طاقت ملے کہ وہ ذات الہی کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ ایک اندرونی جنگ ہے جس میں روح کو نفس پر غالب کرنا ہے۔ اور آخر میں ہم اس گہری اور پراسرار حدیث قدسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ علماء نے اس کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ ایک ایسی گہری بات ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس روحانی عمل کے حتمی انعام کے بارے میں سوچتے رہیں۔